अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फी के माँ बाप जो हैं वो उर्फी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फी के माँ बाप जो हैं वो उर्फी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत
में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले तो वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फी के माँ बाप जो हैं वो उर्फी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले तो वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फी के माँ बाप जो हैं वो उर्फी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी।
तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ नूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर नूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी नूर अदन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो नूर अदन के हवाले कर देगी। नूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो नूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और नूर अदन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम नूर अदन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ नूर अदन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ नूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर नूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी नूर अदन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो नूर अदन के हवाले कर देगी। नूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो नूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और नूर अदन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम नूर अदन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ नूर अदन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ नूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर नूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए।
ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है, तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था, अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तबरेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है, तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था, अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तबरेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो।
तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दूर अदन के हवाले कर देगी। दूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दूर अदन के सामने हाथ बांध कर ये कहता है कि तुम दूर अदन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दूर अदन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तबरेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दूर अदन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दूर अदन के हवाले कर देगी। दूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दूर अदन के सामने हाथ बांध कर ये कहता है कि तुम दूर अदन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दूर अदन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तबरेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दूर अदन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दूर अदन के हवाले कर देगी। दूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है।
तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। रेज अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फी के माँ बाप जो हैं वो उर्फी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। रेज अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फी के माँ बाप जो हैं वो उर्फी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए, तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। रेज अपने माँ बाप को और उर्फी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी।
तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ नूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर नूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी नूर अदन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो नूर अदन के हवाले कर देगी। नूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो नूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और नूर अदन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम नूर अदन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ नूर अदन के साथ किया था, अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ नूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर नूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तब्रेज़ भी सुन लेता है और तब्रेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी नूर अदन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तब्रेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तब्रेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तब्रेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तब्रेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तब्रेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तब्रेज़ ये बच्ची जो है वो नूर अदन के हवाले कर देगी। नूर अदन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो नूर अदन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है तो वो घर आकर बहुत रोता है और नूर अदन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम नूर अदन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ नूर अदन के साथ किया था, अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तब्रेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तब्रेज़ की माँ नूर अदन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तब्रेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर नूर अदन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ
नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कलंदर की आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है। तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नहीं हैं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इस एपिसोड में ये होगा कि जब सुंबल का बाप सुंबल को ऐसी हालत में हॉस्पिटल देखकर आता है, तो वो घर आकर बहुत रोता है और दुर्योधन के सामने हाथ बांधकर ये कहता है कि तुम दुर्योधन सुंबल के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ कबूल ज़रूर हो जाएगी। इन लोगों ने जो कुछ दुर्योधन के साथ किया था, अब वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है। तबरेज़ अपने माँ बाप को और उर्फ़ी को सुंबल के घर ले आता है और उन्हें कहता है कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगी। तो वहाँ पर जो है वो पर तबरेज़ की माँ दुर्योधन को कहती है कि तुम यहाँ पर जो इतनी महारानी बनी फिरती हो, जब सुंबल ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगा। तो होगा ये कि बच्ची जो है वो तबरेज़ खुद तो नहीं संभाल पाएगा। पहले वो बच्ची जो है अपनी माँ को संभालने के लिए देता है, लेकिन उसकी माँ बच्ची को नहीं संभाल पाती। फिर वो बच्ची को लेकर दुर्योधन के पास आ जाता है और उसे कहेगा कि आज के बाद तुम इस बच्चे को संभालो। के बाद उर्फ़ी के माँ बाप जो हैं वो उर्फ़ी को कहते हैं कि देखो हम इतने बड़े घर में रहने आ गए हैं, अब ये सब कुछ हमारा है। तो उर्फ़ी इस पर कहेगा कि दूसरों की दौलत पर नज़र रखना आपका काम है, मेरा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, आप ही ये काम कीजिए। ये बातें तबरेज़ भी सुन लेता है और तबरेज़ आकर उर्फ़ी को गले लगा लेता है। इस पर उर्फ़ी जो है वो खुश हो जाता है। दूसरी साइड पर उर्फ़ी दुर्योधन को कहता है कि तुम्हारा पूरा हक है तबरेज़ की हकदार हो, तो तुम्हें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। तुम तबरेज़ पर ऐसे ही अपना हक जमाती रहो। तबरेज़ एक दिन के लिए बच्ची को जो है वो अपनी माँ के पास छोड़ता है। उसकी माँ पूरी रात बच्ची को चुप करवाने में लग जाती है, लेकिन बच्ची नहीं सोती, बच्ची बहुत रोती है। इस पर तबरेज़ का बाप कहेगा कि इस बच्ची को बाहर ले जाओ, इसने मेरी नींद हराम कर दी है। जिस पर तबरेज़ की माँ कहेगी कि अब बच्चा संभालना मेरे बस में नहीं है। अब ये होगा कि तबरेज़ ये बच्ची जो है वो दुर्योधन के हवाले कर देगी। दुर्योधन इसकी जो है परवरिश करेगी, इसे पाले पोसेगी, क्योंकि इन लोगों ने जो दुर्योधन के साथ किया वही सब कुछ सुंबल के साथ हो रहा है।